Z 2018 DM section question first. Satyendra heads a branch of microfinance company. The company provides small size loans catering to rural households. As the head of the branch, he supervises three collection officers, Palani, Sayed, and Godwin. Palani was recently transferred by the company from another branch. Sayed feared Palani's transfer may pull down the performance of the branch as he felt Palani was transferred due to his poor performance in previous branch. Which of the following information will most likely assuage Sayed's fear? क्या लगता है बच्चों? ई। ए और ई में डाउट है। A or E में? In the मतलब past, ए when में the head बेसिकली of डाउट है। branch Satyendra has exceeded targets every time. इससे पालानी के सर लिए पलानी के लिए जो भी है उसके लिए कुछ पता नहीं चल रहा। सर ई होगा ना, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस काउंट ही नहीं होगी, तो फिर उसके लिए तो बढ़िया ही 100% है। है। हाँ, ई तो यदि अच्छी सही। परफॉर्मेंस देगा तो काउंट कर लेंगे, हाँ। नहीं देगा तो हटा देंगे। ऑप्शन डी भी तो बता दो एक एक बार। सेकंड, बी भी बता दो। बी, पलानी बी। हैज बीन अ टॉप परफॉर्मर इन द ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट 3 साल से परफॉर्मेंस खराब हो गई। बेटा ये तो टेंशन की बात है ना, क्योंकि अभी तो उसकी खराब ही चल रही है ना। हम्म। फिर ऑप्शन ओके, डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बी अभी तो बी। बताया कि सत्येंद्र हैज एक्सीडेड टारगेट्स एवरी टाइम। इससे तो पलानी फिर का कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। हाँ, डी वाला, डी वाला। डी, when Syed हाँ। joined as a fresher in this branch, other in the branch had feared। अरे यार, पुराने किसी के साथ कैसा हुआ था उससे मैं अभी का कुछ नहीं कह सकता ना। सर एक बार इसका अगर ये वाला। मेरे को जब सैयद ने ज्वाइन किया था तब भी डर लग रहा था, पर वो डर उस केस में अगर गलत साबित हो गया। तो क्या इस बार भी गलत साबित हो जाएगा? नहीं। तो जी। एक बार ई भी बताओ ना कि ई क्यों है। ये इसलिए बेटा कि क्योंकि यदि उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा पलानी का तो उसको हम्म। काउंट कर लेंगे, वरना उसके बाद ऑप्शन है कि उसको परफॉर्मेंस काउंट में ही ना लिया जाए। अच्छा, बट सर इसका क्वेश्चन का मतलब तो ये है ना कि वो लेस इंटेंस बना रहा है इस बात को, उसकी फियर को, मतलब हाँ तो बेटा पलानी उसका एक देखो, अच्छा सुनो एम्प्लॉय है। सुनो 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 सुनो, आपका, मेरा और एक और बच्चे का स्कोर मिलकर, वरुण का स्कोर मिलकर टोटल काउंट करेंगे। हम्म। अब मेरे को डर है यार कि कहीं कोई गंदा स्कोर ना ले आए, या आप दोनों को डरे कि यार ये अभिषेक सर गंदा स्कोर ना ले आए। हाँ। पर जब मैं आपको ये ऑप्शन दे दूंगा कि भाई मेरा अच्छा है तो काउंट कर लेना, गंदा है तो मेरे को काउंट में ही मत लेना, हे। तो आपका ठीक डर है। तो खत्म हो गया वहीं की वहीं, है कि नहीं? राइट। सर हाँ। हाँ जी बेटा। ठीक। हमारे भी है ना, परफॉर्मेंस ट्रैकर होता है बैंक में, होता था जो 12 जिनका एक्सपीरियंस मंथ्स में होता था ना, 9 मंथ्स 10 मंथ्स, उनकी ऑटोमेटिकली परफॉर्म काउंट ही नहीं होती थी टीम की परफॉर्मेंस एक्चुअली में। जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना कि उनका परफॉर्मेंस काउंट किया जाए। हाँ, होता नहीं है। हाँ बेटा हाँ। यही फर्क पड़ता है बीडीएम में कि जो एक्चुअली जॉब कर रखे हैं ना, उनके लॉजिक थोड़ा ज्यादा क्लियर होते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी होती। थोड़ा फर्क यहाँ पे आ जाता है। 3 months later, Palani submitted local travel bills to Satyendra for reimbursement. Satyendra realized that the bill amount was 30% higher than expected. Which are the following option, if true, will enable Satyendra to take a decision that shall set a precedent, which is least likely to be misused in future? ऑप्शन ए। ए। इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? ए। तो नहीं। ये नहीं। टेरिटरी वाला कौन सा था? सी ऑप्शन। अरे दूसरा है। हाँ। हाँ। Unlike his colleague, Palani's sales strategy has a powerful competitor. तो बेटा यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे बिल देते हैं ना अपन, जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल, ऐसा होता है जनरली ना कि जब कंपनी आपके लिए पे कर रही होती है तो आप चाहे खुद जाओ कभी घूमने, तो हो सकता है 4 स्टार होटल में रुक जाओ, पर यदि कोई दूसरा हम्म। आपको पे कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, यार अपन तो 5 स्टार में रुकते हैं ना। हाँ। होता है या नहीं हम्म। होता? हम्म। बिल्कुल। तो ये वही चीज है जो इसको रीइंबर्स कंपनी कर रही है, जो पलानी का ट्रेवल का पैसा लगा ना इधर उधर जाने में, तो वो पैसा देगी हम्म। कंपनी। पर जितना खर्चा लगना चाहिए था उससे 30% ज्यादा लग रहा है। ओके। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसके डर को खत्म कर रहा है कि भाई पलानी अभी नया है ना एरिया में, तो उसको ऑटो रिक्शा यूज करना पड़ रहा है, और ऑब्वियसली ऑटो रिक्शा यूज करना खुद की मोटर बाइक से तो महंगा ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और सर इसमें एक और चीज है, मैंने कैसे एलिमिनेट किए थे बाकी सारे, इसमें बाकी सब जो है ना,
पॉइंट्स BCDE ये सब ना बाकी एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं। वो भी बोल सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स को एडिशनल वो चाहिए होगा परसुएंस, तो हम भी ज्यादा इसलिए हमारे बिल्स आ रहे हैं, बट फर्स्ट पॉइंट कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, वेरी गुड, कोई वेरी भी गुड। एम्प्लॉय। ये बहुत अच्छा पॉइंट दीक्षा ने बोला। अब जैसे आप ज्यादा बिल लेकर आ रहे हो मेरे पास, मैं बोलूंगा यार इतने बिल कैसे ले आए, तो आप बोलोगे सर मेरे को 2 चक्कर काटने पड़ रहे हैं उसके काम के लिए। हम्म। तो मैं मना तो नहीं करूंगा ना कि काम मत करो, नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट है। थर्ड, Satyendra is allocating territories to his subordinates for the coming financial year. So far, Palani's performance has been poor, and this allocation will decide his future in the organization. क्या करना चाहिए? लीज अच्छा, लीस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है सत्येंद्र के लिए इन टेकिंग अ फेयर एलोकेशन डिसीजन? मतलब 4 तो काम की इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है, वो कौन सी है? ये सी। न्यू टेरिटरी वाली। डी लगा था सी। मेरे को। सर ABD तो रिलेटेड है सबके काम से, C इंडिपेंडेंट है, तो वो तो कैसे ही हाँ, मतलब हेल्प देखो, करेगा। बी तो रिलेटेड और हो रहा है ना स्टिफ डायरेक्टली कि सलीम की कंपटीशन। टेरिटरी में हाँ। टफ कंपटीशन है। इसका मतलब उसको हम्म। ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये तो रिलेटेड हो गया। तो ए भी तो है सर, मतलब। तो ये भी अच्छा। देखो, कोई भी जिससे भी आपको किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में पता चल रहा है, वो सारे रिलेटेड पॉइंट हो गए ना बेटा। ओके। तो ये फर्स्ट वाला भी आपके 3 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस बता रहा है, तो ये भी रिलेटेड हाँ। पॉइंट है। ये ठीक दोनों है। गॉडविन के पॉइंट है। केवल ये सी ऑप्शन ऐसा है जो कोई स्पेसिफिक किसी के लिए बोल नहीं रहा। राइट राइट, सही बात है। क्लियर है? फोर्थ यस। क्वेश्चन अगला सेट है। लाल एंड सन, a family business comprises 3 different companies in 3 different industries. Sudarshan Lal was heading the entire business from the inception. 2 years ago, he hired 3 managers, one for each company, and Chaggan Lal Jha as CEO to look after the entire business. These 3 managers are reporting to the CEO. However, Sudarshan Lal and his family still own the entire business, though they are not involved in day-to-day operations. ठीक बात है। 2 years after the handling over, Sudarshan was concerned that none of the companies except one is profitable. मतलब कमाई नहीं हो पा रही भाई ज्यादा, प्रॉफिटेबल ही नहीं है इनफैक्ट। Which of the following information, if true, will most likely reduce Sudarshan's concern? सी। हाँ सर, सी किया था। The best performing division belongs to an industry which सर is growing ए in double होगा digits. ना। गलत है सर ए होगा भाई। ना। यदि एक 3 कंपनी में से एक बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रही है, तो भी आपकी टेंशन थोड़ी खत्म हो गई, बाकी 2 का क्या हुआ? सर बट अपने को ये तो टेंशन नहीं है ना कि प्रॉफिटेबल वाली जो चीज थी, अपने प्रॉफिट तो बराबर आ ही रहा है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो बरो? एक से सर कमा रहे हो, एक बाकी 2 में डिवीजन। नुकसान हो रहा है। क्या? एक से कमा रहे हो, बाकी 2 में नुकसान हो रहा है। हाँ, हम उन पे वर्क करेंगे, बट लेकिन उसकी जो ये थी ना कि भाई प्रॉफिट कम नहीं हो रहा। अरे तो एक बट तो ऐसा भी तो हो प्रॉफिटेबल है सकता है ही, ना। हाँ, वो कम ही है एक तो प्रॉफिट, वो प्रॉफिटेबल है ही, डबल जिसमें डिजिट टेंशन में है वो ग्रो कर रहा बाकी है। 2 को लेकर है। हाँ। अच्छा। सर ए होगा ना इसका आंसर। 100% ए होगा। तो एक बार ए एक्सप्लेन कर दो ना। ये क्यों? एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टॉक मार्केट में है ना, लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ये होते हैं, ये एडवाइस कर रहे हैं कि उनकी हम्म। 2 लॉस मेकिंग कंपनी ना उनके शेयर खरीदने को बोल रहे हैं। आप कभी किस कंपनी का स्टॉक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कि भाई उसको आपको उम्मीद होती है कि कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। होगा। यदि हाँ। कोई हम्म। इंस्टीट्यूशन आपको ये बोल रहा है कि इस कंपनी के शेयर खरीदो, इसका मतलब उनको उम्मीद है कि ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगी पक्का, अच्छा ग्रोथ करेगी पक्का। अच्छा। ओके। इससे उसकी टेंशन कम होगी, बिल्कुल। बोले यार मार्केट में अपनी इमेज अच्छी है, हम्म। लोगों को और विश्वास है। सर ऐसे होता भी है कि कोई कंपनी, जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं होते हैं कि जो लॉस से उठते हैं और फिर ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो बहुत अच्छा हंड्रेड रिटर्न परसेंट देते हैं बेटा, अपने इनिशियल इन्वेस्टर्स ईयर्स को। इनिशियल ईयर्स हमेशा डिफिकल्ट होते हैं। बिजनेस सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, रन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना सेटअप करना होता है। Some of the senior employees who left Lal and Sons in the recent past have complained to Sudarshan that the long cherished values of the organization, such as respect for elders, job security, etc., are being compromised. Which of the following option, if true, will indicate Sudarshan that employees are misleading him? मतलब जो employees है ना, जो ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं।
डी। हाँ सर, ऑप्शन डी किया था। डी किया था। B. सर बी Heritage होगा Indian ना। Oil had बी बी। only 4 more years of service and were not compensated for the premature termination. नहीं सर, ये कैसे होगा, क्योंकि इसमें वो 4 साल उनके, मतलब वो क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि अब तो रिप्लेस हो चुके हैं ना, रिप्लेस करने के बाद कोई आके क्यों बोलेगा। देखो, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन पे वैसे भी कॉम्पनसेशन नहीं होता है। हम्म। तो यदि मैं आपने कुछ ऐसी चीज की डिमांड कर ली मुझसे जो कि नहीं बनता है, तो मैं नहीं दूंगा तो आप मुझसे ज्यादा नाराज भी नहीं हो। भाई वो तो नहीं सर बनता बट था ना। वो सर्विस भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना अलग से। सर मैं कौन बताऊं सी ऐसे सर्विस कब। प्रोवाइड कर रहे हैं वरुण, क्या समझे तुम इस पॉइंट से? ये पॉइंट ये कह रहा है मतलब कि उनकी 4 साल की सर्विस बची थी अभी, हाँ और वो उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। हाँ। तो उनको उन 4 साल का कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। सर टर्मिनेट तो उन्होंने किसी अच्छा रीजन से ही किया सॉरी, होगा ना। मैंने गलत समझ लिया इसको। हाँ। तो भी और सर बी कैसे सर होएगा? बी होगा ना, क्योंकि जब मैंने ज्योति तुमको ये काम दे कि भाई ज्योति ये काम ढंग से कर देना, हम्म। तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, पर तुम छोड़ के चली गई, फिर तुम बोल रहे हो कि ये अभिषेक सर तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए थे, ये तो रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे वैसे। हम्म। समझ गई बात? हाँ जी सर। तो गलती उन्हीं की थी जो छोड़ के गए हैं, और वो नाम दूसरे पे लगा रहे हैं। ठीक है। हम्म। यस हाँ। सर। Chaggan Lal Jadha, CEO, was certain that someone in his leadership team was leaking information to Sudarshan well before Chaggan Lal communicated। ये इजी क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है। तो छगन लाल जब बताता था उससे पहले थी सुदर्शन के पास न्यूज पहुंच जाती थी, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो क्या करना चाहिए छगन लाल को? ऑप्शन ए। 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 ये तो इजी था कि भाई साफ साफ बोलते कि देखो यार, आप दूसरों की बात में विश्वास मत किया करो, क्योंकि वो गलत भी खबरें हो सकती है। तो जब तक मैं ना बोलूं आप सर हाँ। एक बात बताइए, मतलब अपने को तो पता होता है ना कि जो दूसरे लोग होंगे वो मिसलीड कर सकते हैं, तो अपन डी हाँ, पे क्यों नहीं जा रहे इस केस में? दिस इज बाउंड टू कि दिस इज हैपन। बाउंड टू हैपन। हाँ। अरे बेटा, मैं ये मतलब सोच के चिंता करना छोड़ दूं कि यार ये तो होगा ही, मैं तो रोक ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं रोक सकता, मैं उसको समझा तो सकता हूँ कि सर देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ सकती है, तो आप प्लीज एक बार, जब तक मैं इन्फॉर्मेशन ना दूं उसको सही ना माने। सर बट अच्छा ओके। तुम तो बोल रहे हो कि हाथ खड़े कर दो भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इस मामले में, ये तो होगा ही होगा। अरे नहीं नहीं, बट वो मिसलीड ही क्यों होंगे, मेरा तो ये डाउट है। जब नहीं, आप ही हो जो दोगे आके मेरे को बात, तो मैं दूसरे की सुनूंगी भी क्यों, तो मानूंगी भी वही तो क्यों? दिक्कत है, तुम दूसरों की सुन रही हो। अच्छा ओके। वही तो मेरी दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ। रोज इज द क्वीन ऑफ किंगडम ए, एमिली इज द क्वीन ऑफ किंगडम बी, और दोनों की कॉमन बॉर्डर है। They also share a border with Kingdom C, a much larger kingdom ruled by King Jonathan, who has expensive ambitions। क्या होता है expensive ambition? तो किंगडम मटीरियल। मतलब किंगडम ये को एक्सपैंड करने का। किंगडम को एक्सपेंड करना चाहता है वो, आसपास के किंगडम्स हाँ। पे कब्जा करना चाहता है वो, जैसे अभी चाइना करने की कोशिश कर रहा है। Though individually their armies were no match to his might, together their armies were more powerful than King Jonathan's army। तो ए और बी अकेले देखा जाए ना, तो वो हम्म। सी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि सी बहुत स्ट्रांग है। पर यदि ए और बी मिल जाए ना, तो दोनों की आर्मी सी की आर्मी से बड़ी हो जाएगी। समझ गए बात? हम्म। यस सर। मतलब ऐसे मान लो कि A 60 है, B 70 है, और C 100 है। तो ना तो 60 100 के सामने टिक सकता है, ना 70 100 के सामने टिक सकता है। पर जब 60 और 70 मिल जाएंगे, तो 130 हो 130 जाएगा, को वो टिक 100 के सकता है। सामने आराम से टिक जाएगा। हम्म। Jonathan's kingdom also bothered Kingdom K on the opposite side, making Kingdom C a buffer state between A, B, and K। Kingdom K is ruled by King Somersault, who united a group of warring and belligerent tribes under his aegis। Kingdom K and Kingdom C has continuous skirmishes with each other। Skirmish आ गया ना, यस नोक सर, झोंक, नो जोक। नोक झोंक। ठीक है।
Jonathan realized that he has limited arms and ammunition to fight on all the three fronts simultaneously. एक साथ तीनों से लड़ाई कर ले, A, B, K से नहीं हो पाएगा. Therefore, he planned to double the arms and ammunition, which will take a few years. When this news reached Emily and Rose, they held a secret meeting to discuss the situation. अब ये खबर उन तक भी गई, तो सोचा भाई अपन को क्या करना चाहिए. Which of the following actions by Emily and Rose will be the best suited to delay Jonathan's plan? डी। तो मैंने बी कर दिया था। हाँ सर, मतलब वो अटैक तो कर ही सकते हैं लेकिन पीस पहले जरूरी है ना, मतलब एक बेटा, बार बात कर लेते हैं। पीस पैक्ट कुछ नहीं होता है. क्या इंडिया पाकिस्तान ने साइन नहीं कर रखा क्या? कर रखा है, शायद। बात यहाँ पे क्या होती है, ये तो आप डर के सामने वाले के सामने जा रहे हो. अरे सामने वाले को डरा दो ना यार. हम्म। आप उसको बट मौका ही क्यों दे रहे हो? हाँ, अटैक। मेन चीज तो डिले करना है ना उसको, वो आर्म्स ना बढ़ा ले, अपने हथियार ना हाँ, बढ़ा ले, तो तो जो डिले से अभी है होएगा। अभी हमला कर दो, हाथों हाथ हमला कर दो. यू टुगेदर दे आर स्ट्रांग. हाँ, वो तो पीस पैक में भी है ना, अपने आर्म्स बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा. समझ Jonathan गया। aims to invade and annex Kingdom K once and for all. Which of the following options will best enable him to accomplish the ambition? तो किंगडम के को भी अपने में जोड़ना चाहता है. हम्म, क्या मतलब करना चाहिए? सीक्रेटली इन्वेस्ट सर कर ले, अपनी आर्मी डबल अब करनी तो है। भी होएगा ना कि इस केस में वो रोज और एमिली के साथ हो जाए। नहीं, अपनी आर्मी में नहीं, इन्वेस्ट कर ले। क्या करना चाहिए बच्चों? तो डी। वही है, हम्म। कब्जा करने का एक ही तरीका है, खुद की आर्मी डबल करो. हम्म। राइट। अदरवाइज तो सामने वाला आपसे स्ट्रांग है. तीनों अच्छा, मिल गए ओके, तो. हाँ। हम्म। Which of the following is best option for King Somersault to focus on economic development? सी। हाँ, मतलब डिफरेंट ट्राइब हो जाए। सी है क्या इसका आंसर? सी ही है. और किसी का कोई डिजाइन आंसर है? एनुअल, हाँ। क्या? सी। हाँ, सी ही है सब। और समझ नहीं आया, सी कैसे बताओ ना. हाँ, समरसॉल्ट ऐसा क्या करे, उसको बेसिकली अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है. Align with Jonathan to eliminate one or two of the other tribes and instill fear in others. इससे Eliminate हो रहा है पुरानी। दीक्षा? हाँ, हो रहा है, हो रहा है. Align with the two queens to eliminate a few tribes and unify the rest. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ही नहीं है. Design an annual economic plans with each plan named after a different tribe. सर ये नेम आफ्टर अ डिफरेंट है, मेरे को समझ ही नहीं बेटा, जो आया अलग ये अलग क्या है. ट्राइब्स है ना, उनके नाम पर यदि कोई प्लान निकलता है तो वो इंक्लूडेड हम्म. फील करते हैं कि हाँ यार हमारी इंपॉर्टेंस है, ओके. तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. सर ई क्यों नहीं हो सकता? रिक्वेस्ट जोनाथन टू सेंड टीचर्स, डॉक्टर, आर्टिस्ट टू इम्प्रूव. अरे भाई, दुश्मन से बोलोगे उससे तो उसको खतरा है. ओके. ई तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है, उसको तो बोल ही नहीं सकता, उससे तो खतरा है. ठीक है सर, गॉट इट. Eva is the CEO of Ratan Brothers, a bicycle manufacturing company. The organization is doing well financially, with a steadily increasing share price. Recently, Eva promoted Bhushan, her nephew, to the position of head of procurement after he completed 5 years in the organization. After the promotion, he was automatically inducted into the quality council headed by Eva. Dave and Sons is supplier to Ratan Brothers. बॉल बेयरिंग सप्लाई करते हैं, जो बाइसिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. After Bhushan took over, he switched to the new supplier, citing quality deficiencies in Devinson's product. Devinson's responded by publicly declaring that the quality was not compromised. Further, it alleged that its competitor bribed Bhushan to get the contract. समझ गए? क्वेश्चन तो इजी है. हम्म। यस तो। ठीक है. पहला क्वेश्चन. पोस्ट दिस पब्लिक एलिगेशन द शेयर प्राइस ऑफ रतन ब्रदर्स स्टार्टेड फॉलिंग. कोई भी न्यूज आती होता ही है ऐसा तो. Which of the following is the best option for Eva to immediately stem the falling stock prices? क्या करना चाहिए? सी। ऑप्शन सी। बी। इमीडिएटली के लिए तो सी करेंगे ना, कि मेरा अब सब सही है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आके चेक कर लो, तो ट्रस्ट हो जाएगा।
तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को ऐसे दिखा सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स बेटा, ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। स्क्रूटिनाइज द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो चीजों की क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, हाँ। वो डॉक्यूमेंट्स। तो बी और सी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ना, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है वो उसमें नहीं दिखा रहा है ना? नहीं 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 नहीं, दे हैड बीन फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर का मतलब ये हुआ कि कुछ गड़बड़ है, वी आर लुकिंग इनटू इट। ओके। और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई आके देख लो, कोई गलती नहीं है, जबकि अच्छा, क्वालिटी स्टैंडर्ड बड़े ही हैं, आप आके चेक कर लो। फिर तो सी बेटर है। समझ गए? यस सर। Under pressure from media and supply, I have constituted a cross-functional committee of senior executives to investigate Davidson's allegation against Bhushan. The committee exonerated Bhushan. However, rumors within the organization begin to spread that this is infused by nepotism. अब obviously उसका relative था ना. हम्म। हाँ। Which of the following should be the best response from ever? ई। हम्म। और कोई? सर ये किया था ऑप्शन बी। Post Bhushan. मतलब थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। तो बेटा इसमें फिर उसकी आप गलती प्रूव कर रहे हो। अपन मतलब भूषण को ही गलत ठहरा देंगे अगर उसको छुड़वा दिया तो। हाँ मतलब ये तो ये हो गया कि आपने है ना दबाव में, लोगों के दबाव में किया, तो ये आपने पहले क्यों नहीं किया था फिर? अच्छा, यदि भूषण की गलती आपको लगी रही है तो आपको पहले करना चाहिए था ना। समझ गया सर। और फिर ऑप्शन ई क्यों? ऑप्शन ई क्यों? पूरा क्लियर कर रहे हैं कि देखो ये हुआ था, इस तरह से डिसीजन लिया गया है, रिवर्स खत्म, आपको बता दिया गया है। ओके सर। A few months after the issue of Davidson's, a vigilance committee discovered some financial irregularities attributable to Bhushan in earlier stint as a senior manager in marketing. The board of directors was concerned about this and demanded a response from the CEO. Eva contemplated the following responses. Which of the following sequence of action is most appropriate for Eva? और 5 4 3। मतलब 5 तो अरे रुको। पक्का सर। अभी उतार रही हूँ। हाँ भाई ज्योति, क्या हो सॉरी गया? सर। सॉरी सर, वो मेरे से पानी गिर गया कोई पूरे कोई बात उस पे तो मम्मी डांट रही है। नहीं, और गिरा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ। मतलब 5 4 3 किया था, गलत हो गया। 5 4 3 क्या था? सेम ही हाँ हो, मतलब 5 4 3। 5 6 तो सर श्योरिटी थी। 1 तो पक्का होगा। Offer to क्या? resign from the post of CEO since as the CEO she is ultimately responsible for everything in the organization. वो अकेला मैंने एक कैसे किया था। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है? उसने बनाया था ना उसको सीईओ, मतलब उसको प्रमोट किया था, और उसने ही गलती कर दी अब। तो ऑब्वियसली डिसीजन इसका था, इसलिए शी शुड प्रेजेंट दिस। ऑफर नहीं टू सर। रिजाइन है ना, तो ये तो करना चाहिए, क्योंकि उसके देखो बाद यदि पे गलतियां लगेगा पकड़ी कि गई है शी ना, इज एक्सेप्टिंग यदि हर गलतियां मिस्टेक। पकड़ी गई हैं, तो मेरे हाँ, हिसाब से सैगभूषण भी होना चाहिए। सर पर बट सर इसमें ये ये बहुत श्योरिटी तो है ही नहीं। हो जाएगा। अरे, डिस्कवर्ड सम फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, अच्छा। गलतियां पकड़ी गई हैं भाई। ओके सर। तो यदि समझ गलती गया। पकड़ी गई है, तो मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, बच्चे की गलती होती है बॉन्ड किया जाता है, बड़े की गलती होती है एक्शन लिया जाता है। यस सर। 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हैव a टाउन हॉल मीटिंग विद ऑल एम्प्लॉयज एंड डिनाई एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, गलत है। डिस्कवर की गई है जब विजिलेंस कमिटी से, तो आप मना कर दोगे कि नहीं है, तो ये तो गलत है ना। तो मेरे हिसाब से 3 नहीं होना चाहिए। अब 3 नहीं होना चाहिए तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन खत्म होते हैं। ए और डी, ए और डी में भी 2 1 कॉमन है, तो डिसाइड बिटवीन 4 एंड 5। 5। तो
एक बार 3 बताओ ना, क्या बोलना चाह रहा है। 5। टाउन हॉल जानते हो क्या डिनाई। होता है बेटा? नहीं सो। टाउन हॉल वो होता है मतलब मीटिंग। कंपनी की ओपन मीटिंग होती है ना। जैसे आप किसी कंपनी में होते हाँ। हैं, वहां पे टाउन हॉल हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि कंपनी के बड़े बड़े सीईओ वगैरह भी आते हैं। वो आपके सामने खड़े होकर आपसे बातचीत करते हैं। सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो एक सॉर्ट ठीक है। ऑफ ओपन मीटिंग होती है। ओके। तो बोल रहे कि ओपन और ये मीटिंग कर दो और वहां पे बता दो कि भाई कोई इरेगुलरिटी नहीं है। अरे भाई पकड़ी गई है, आप कैसे मना कर रहे हो? ओके, मतलब क्वेश्चन में साफ बोल रहा है पकड़ी गई है, और हाँ पॉइंट बोल रहा है पकड़ी कि गई है, नहीं है। बोल रहा है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। Communicate to the board that as a CEO, the organization's financial health is her top priority, on which she has delivered stellar performance in last 5 years. आप ही खुद को वो कर रहे हो कि एक तो बोलो कि देखो भाई मैंने अच्छे से काम किया है, या खुद को सेव करने की वो करो, जबकि लीडर का होता है कि वो खुद पर लेता है चीजों। Inform the board that Bhushan was promoted because his initiative helped the company immensely. आप ये इन्फॉर्म कर रहे हो बोर्ड को कि भाई भूषण को इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि वो मेरा नेफ्यू है, जबकि इसलिए लिया क्योंकि उसने कंपनी को एक्चुअल में हेल्प की थी उसके इनिशिएटिव। हम्म। क्लियर है? 5-1। ईश्वर। ओ गॉड। तो तो ये तो ये मतलब टाइप ऐसी है कभी भी ना आते कि हैं क्या? बेटा ये रिसेंट ईयर्स में नहीं आया है। आई थिंक दिस वाज द लास्ट ईयर जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। पर ये अपन सर कर बट चुके ये हैं। हो गया था, हो ये जाएगा। अपन कर भी चुके हैं। जो वो हम्म। एक उसको ट्रेन से जाने का ऑप्शन था और फ्लाइट से जाने का ऑप्शन था, और 40 मिनट्स हाँ। को वहां जाने में लगते थे, हाँ। पीवाईक्यूज में कर चुके हैं अपन इस तरह का, राइट? यस सर। यस। ये वाला डिस्कस करना है। नो नहीं। सर। थैंक यू। Three persons ABC lived on an island hill. A lived on top of the island, B middle, C bottom. Top of the hill received good rainfall, main source of water, पर ट्री बहुत कम थे। मिडिल, हाँ। लश ग्रीन ट्रीज थे, टिम्बर बहुत मिलता था। बॉटम, स्टोन्स और सैंड बहुत अच्छा था। ABC assessed their wealth in terms of ownership of timber, water, stones, and sand available in the island hill only. During heavy rains, stones and sand from the top and middle portion of the hill rolled down to the bottom. When the rain stopped, A and B claimed that some stones rolled down from their lands to the land occupied by C. They wanted the stones back. But C argued that rolling stones is a natural process. भाई मैंने थोड़ी किया, ये तो अपने आप आ गए नीचे। हाँ। All the three approached a wise man for the settlement of the ownership dispute. Which of the following is the best option available for the wise man? डी। तीनों को बराबर बराबर दे दो। हम्म। लड़ाई खत्म। सर सी होगा ना। वाइज मैन पूछा है तो सी इज बीइंग वाइज, की वो तो अपने आप आ गए, मैंने थोड़ी कुछ किया। पर बेटा इनसे उनकी लड़ाई रही। सर पर ये क्या हुआ कि ना इक्वली बांट दो, या तो ए और बी को वापस दे दो। इक्वली बांट सर दो, क्या मेरा हुआ? तो सी ही है कि अवॉर्ड ओनरशिप सू सी। फिर बी का क्या हुआ? क्योंकि अरे सर बट स्टोन्स रोल डाउन नेचुरली। तो बी के भी तो थे उसमें। बट अब इसमें सी सी को ही की क्यों क्या दे रहे हो? गलती? बोलो। सर नहीं बी आया की समझ में, क्या कह रहे हो? बेटा आप सी को ही क्यों दे रहे हो ओनरशिप स्टोन्स की? बी भी के, बी के भी तो स्टोन्स थे। बोथ ए आप एंड बी क्लेम्ड। हाँ तो सी के पास आ गए ना, तो फिर हाँ अब नेचुरली आ सर गए, एक बार। उसने थोड़ी ना अच्छा। डेलिबरेटली किया। हाँ। तो अच्छा सॉरी, मैं बी। उल्टा बोल रहा हूँ। ये तो सी के, मेरे को लगा ए ए बी के लिए, सॉरी। अच्छा देखो इसमें एक गड़बड़ है। हाँ इसमें जी सर। गड़बड़ क्या है कि एक सेकंड अपन दोबारा पढ़ते हैं, इसमें किस किस के लिए था। गुड अमाउंट ऑफ वो स्टोन्स एंड, सी के लिए था, लास्ट वाला सी का ही था। स्टोन की चीज तो है ना? और द मिडिल। ट्रीज ऑफरिंग टिम्बर। देखो जो मुझे लगता है
नेचुरली आने से हम्म। उसकी ओनरशिप थोड़ी चेंज हो जाती है। बट सर तीनों यदि को अगर सुनो इक्वल सुनो राइट्स। सुनो 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 सुनो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अपनी छत पे कपड़े सुखाए, हवा की वजह से उड़ के आपकी छत पर आ गए, तो वो कपड़े आपके हो गए क्या? सर ये क्या पर सबके भी तो नहीं हो सकते ना इक्वली। सर ये क्या बात हुई सर, सर ये डी वाला बांटेंगे आप थोड़ी देखो। सब में। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो सर वो सर आप सबके गलत, थोड़ी ना हो एकदम भाई जाएंगे। सही बात। बीच आप में उसको सुनो बांट थोड़ी दोगे कपड़े हाँ आप आपके सुनो हो बांट आप। थोड़ी ना दोगे आप सबको। सुनो 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 सुनो, चीज मेरी थी, हाँ। हाँ वो किसी नेचुरल उसकी वजह से नीचे चली गई, आपके पास चली गई, तो क्या उसकी ओनरशिप चेंज हो गई? बट सर तीनों सबको बराबर नहीं दे सकते ना। बेटा मेरी बात सुनो, ये तो फिर सी तो हमेशा फायदे में रहेगा, क्योंकि ये स्टोन और ये तो हमेशा लुढ़क के नीचे ही आएंगे, कभी ऊपर तो जाएंगे नहीं। हाँ। तो ये तो हमेशा का, आप नेचुरल प्रोसेस, जब भी रेन होगी ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। हम्म। तो फिर ये तो आप ये कह दो कि सारी फिर ओनरशिप तो सी को ही दे रहे हो आप। और मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज तो सारे बताओ सी के ना, पास सर, हैं। आप मेरे सर क्वेश्चन का पता जवाब नहीं। दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, चीज आपकी है, यदि वो किसी भी रीजन की वजह से किसी और के पास चली गई तो उसकी थोड़ी हो जाएगी। सर अंडरस्टूड, बिल्कुल सही बात बट है, पर सबकी भी उसकी तो क्या नहीं यहाँ पर गलती होगी थी ना। आपस उसके में क्या, पास आ अब गई। यहाँ पर आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्यों डिफरेंस आ रहा है उसका रीजन देता हूँ। आप इसको पत्थर समझ रहे हो, मैं इसको रिसोर्स समझ रहा हूँ। अच्छा ओके। ये कोई हम्म। पत्थर नहीं है केवल, ये एक ये तरह से उनका मेरा पैसा रिसोर्स है। है। अब चल जाने दोगे दूसरे के बाद अपना पैसा? बट इक्वल वाली चीज तो एक बार जस्टिफाई कैसे सर फिर करेंगे तो ए अपन। और बी ये भी बोलेंगे ना, सी को मिलेगी, उसी के पास तो ऑलरेडी इतने स्टोन्स है, तो हम दोनों में इक्वली बंटने चाहिए, देखो जो क्योंकि हम। है वो हाँ। उसका है, जो है वो उसका है ना? अब वाइज मैन है तो क्या कर रहा है, अवार्ड इक्वल राइट्स टू ऑल द थ्री और ऑल द रिसोर्सेज। वो केवल अच्छा एक सारी नहीं रिसोर्सेज पे। बोल रहा है कि हम्म। स्टोन्स को बांट लो, वो बोल रहा है कि सारी चीजों को आपस में मिल बांट के काम में ले लो। मेरे को पानी की दिक्कत नहीं होगी, तुमको पेड़ों की दिक्कत नहीं होगी, टिम्बर की दिक्कत नहीं होगी, तो सबको बांट लो आपस में। दिक्कत है अभी भी तो बोलो। नो सर। वो तो दीक्षा समझ में आया कि आपको ये नहीं आया? सर आ गया, मैं मतलब सर मैं कन्विंस नहीं हूँ, पता नहीं कन्विंस क्यों। इसलिए नहीं हो बेटा, मैं दोबारा बोलता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखो, चक्कर क्या है, पहली बात तो ये एक बार नहीं हुआ, ये रिकरिंग प्रोसेस है। हम्म तो स्टोन तो नीचे ही आते रहेंगे, तो क्या हम्म। सारे स्टोन पे फिर सी का ही हक हो जाएगा? हाँ सर, मतलब मैं कह रही हूँ पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट, शायद। पहला पॉइंट, पहला हाँ पॉइंट, हाँ पहला पॉइंट। दूसरा हाँ। पॉइंट, बेटा यहाँ पे इनको पत्थर मत समझो, मैंने जैसा कि पहले भी बोला, हम्म। इनके नहीं रिसोर्सेज है, नहीं। एक तरह से इनका पैसा है। हम्म। हाँ मतलब सर आपकी ये है जमीन कि। है, उस पे कोई रह हाँ। आके रहने लग जाएगा तो उसकी जमीन थोड़ी हो जाएगी? अरे चीज तो जिसकी उसकी रहेगी ना, ओनरशिप तो किसी और के पास चली गई तो उसकी थोड़ी हो जाएगी। हम्म। वाइज मैन का रोल है, वाइज मैन का क्या रोल है, इनकी लड़ाई खत्म करना। हाँ वो तो एक एंगल यदि है, आप सही बात ओनरशिप है। सी को दे दोगे तो उसकी लड़ाई कहाँ खत्म हुई? नहीं हुई नहीं हुई, सही बात है, वो तो इक्वल लड़ाई करने पे खत्म ही करने का होगी। तरीका क्या है कि भाई आपस में इक्वली बांट दो, तुम्हारे पास ये है तो चलो इक्वली बांट लेंगे। अब सब कुछ, अब तीनों के पास इक्वल है तो कोई कुछ कहने लायक ही नहीं रहा। हाँ सही बात है। ठीक है, इस गॉट इट। सेंस में है ये। 6 months ठीक है। later, the three realized that the solution offered by the wise man in the previous question was not working to the satisfaction of all, because it did not help them find appropriate value of resources. Therefore, they reverted to the status quo ante. After 1 year, all three of them wanted to construct a house on their respective property. Three types of resources, timber, water, and stone and sand, were required to build a house. While each had one resource in abundance, none of them had all the three in sufficient quantity. They still could not come to an agreement on how to fairly value and use each other's resources to construct the house. They again approached the wise men. क्या करना चाहिए? The wise men studied the situation carefully and proposed the following actions. ओनली सी। सर वन सर एंड टू। हाँ सर, मैंने भी 1 और 2। सर अब इस केस में वो वन थर्ड ऑफ द ईच रिसोर्सेज वाली चीज नहीं हो रही।
सर 1/3 तो कैसे कर सकते हैं, मतलब टिम्बर हाँ वाटर स्टोन की वैल्यू बहुत डिफर करती है ना उसमें, इन एक्चुअल टर्म्स में। जैसे हाउस बनाने के लिए सबसे ज्यादा आई थिंक स्टोन्स की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू वाटर। तो ऐसा तो नहीं है कि इक्वली चाहिए होगा वाटर। देखो इक्वल, दीक्षा ने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया। इक्वल, यदि हाउस बनाने में तीनों चीजों का इक्वल रोल होता ना बेटा, हाँ हाँ। तो वो सेकंड भी वैलिड होता। ओके। तभी थर्ड किया है कि पहले वैल्यू वैल्यूज देखो, अलग। फिर देन हाँ, ट्रेड करो। ठीक है ना। इसलिए सर वैल्यू करके तो वन भी। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। The governing body of the UFI, of which the island is part, should take ownership of all the three properties and construct houses for the three. अच्छा, नहीं, ये क्यों करेगी भाई? गवर्नमेंट क्यों बना के देगी आपको? प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी इससे? मेरी दिक्कत है, गवर्नमेंट की थोड़ी है बेटा। अच्छा हाँ राइट, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? ठीक है मेरे सर। को दिक्कत है, मेरे घर के सामने गार्डन नहीं है। बोलू गवर्नमेंट को जाके? नहीं सर। तो ये दिक्कत है, गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं सर मेरे घर के सामने भी नहीं है, मेरे लिए भी बोल दो प्लीज। है। मेरे घर के डोमि इधर है सर, इधर आ जाओ। हमारे घर के सामने डोमिनोज है ना बेटा, उसका भी क्या फायदा हुआ अभी हाँ सर डोमिनोज है, ये बात तो है। तक? Ramesh, the owner of an auto component manufacturing company in Sanand, had just returned after attending the funeral of his employee, Pankaj Kumar, who had died of cancer at the age of 35. Pankaj was hardworking and sincere employee with an impeccable performance record. Pankaj was sole bread earner for his family with negligible saving and was survived by his wife and two school-going children. His wife will get around 8 lakh rupees accrued to Pankaj as social security benefit. होता है ना, यदि आप जॉब पे होते हो और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली को फिर उसका फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है थोड़ा ना वो. A और large number of पीएफ का employees पैसा। wanted the organization to employ Pankaj's wife on compassionate grounds so that she could support her family. Though Ramesh was sympathetic to the demand, he realized that this could set a precedence where the organization will have to provide jobs for everyone similar condition in the future. In fact, only recently Ramesh had refused a request for a job to the daughter of an employee who had died a few months before she was to retire. समझ गए केस पूरा क्या है? कि लोगों को था कि यार एक दया आ जाती ना कि यार इनको उसकी वाइफ को जॉब पे रख लेना चाहिए, पर यदि वो रख लेगा तो फिर एक एक तरह से एक तो ये रूल सेट हो जाएगा कि भाई कैसा कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उनके घर वालों को जॉब पे रख लिया जाए, हम्म तो ये गड़बड़ हो जाएगी. Ramesh formed a committee to look into this matter and the committee came up with the following suggestion. Which are the following option from the above suggestion will the most suitable for Pankaj's family? पंकज की फैमिली के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा? 2 and 3। 2 and 3, यस। देख लो आंसर, 2 and 3 दे रखा है. सर हाँ, पर इस केस में अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो 2 और 3 नहीं होता ना, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नहीं क्योंकि होता. कंपनी तो सब पे नहीं खर्च करती, तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से 5 कंपनी को, होता ना। हाँ बिल्कुल, कंपनी को ऐसा देखना पड़ता है कि केवल एक बंदे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सबके लिए होगा. हम्म। हम्म। हम्म Ramesh, along with the senior manager, was in the process of designing a policy to deal with such issues in the future. Which of the following policy statement will be the least amenable to misuse in future? मिसयूज नहीं होना चाहिए. ई। ई। सर मैंने ऑप्शन सी किया था। मैंने भी कमिटी सब बन। सी किया। सर बट वही हो जाएगा ना जो लिखा हुआ है पैसेज में कि सबके साथ करना पड़ेगा फिर। ऐसे तो बहुत केसेस हो Firm सकते should हैं। provide one job to any dependent if the family does not have any support and employee dies. अच्छा, और किसमें डाउट है, सी और? ई बस तो सब आंसर ही है। सब में ई तो आंसर ही है, सी में डाउट The है firm कि shall constitute a committee with fair representation from all stakeholders to decide on the course of action based on specific of the case. देखो बच्चों क्या होता है, आप एक हम्म कॉमन रूल बनाते हो वो अच्छी बात है, पर ये ई ज्यादा बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि हर किसी इंसान की हालत सेम नहीं होती. हो सकता है किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड ही ना हो हम्म सकता है किसी को बहुत ज्यादा नीड हो. तो यदि केस स्पेसिफिक हेल्प करेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा.
तो माधुरी मेरे को तो आपटे, पैसे तो दो, हेल्प तो करो हमारी। तभी तो केस स्पेसिफिक बोल दिया मैंने, मना नहीं किया है ना। हाँ। Madhuri Apte, a busy professional, rents out her studio apartment located in South Mumbai. Since she stays 3 hours away from the studio apartment, she uses network digital lock to monitor the property remotely. आजकल Airbnb चलते हैं ना, उसी तरह का मान लो. Each हम्म customer gets a temporary and unique access code for the digital lock that enables them to enter the studio apartment for the duration of the stay. The apartment entrance door can also be opened with physical keys, and Madhuri Apte has 2 keys in her possession. She has employed a cleaner who has a permanent access code to enter the apartment for cleaning every day. She is available only between 15 and 17 hours. Madhuri Apte's apartment caters largely to international customers. A customer typically stays for 3 days. करीबन $125 पर डे का रेंट आता है. While Madhuri Apte's studio apartment gets good feedback on other aspects, many seem unhappy as they found the operation of the digital lock complicated. बोले लॉक वाला सिस्टम पसंद नहीं आ रहा लोगों को, क्या करना चाहिए? वीडियो बना के छोड़ दो, ऐसे वीडियो चला लो। बना दे ई। तो बट सी क्यों नहीं, मतलब अपन तो चाहेंगे ना कि सामने ही कोई बता दे, मैनुअल ना देखना पड़े। Request the cleaner to explain to customer, and the customers are basically from other countries. अच्छा ओके ओके डन है। और Madhuri's सर, apart, बोलो क्लीनर बेटा. हमेशा अवेलेबल भी तो नहीं रह सकता ना, इसलिए भी। हाँ नहीं वो भी बट है. उसको एक्स्ट्रा राइट चार्ज मिल राइट जाएगा राइट, तो एक मे और बी। बहुत अच्छा पॉइंट कि क्लीनर का अवेलेबिलिटी का यही टाइम है. राइट। ओके सर। Madhuri's apartment received good feedback from the guests, except with respect to the operation of the digital lock. She decided to leave a spare physical key in front of her guests. Recently, some of the guests had forgotten to leave the key behind during checkout. Making a spare key will cost $500 and will take about 10 days to arrive. She was confused if she should continue leaving the spare key and was looking for a way out. क्या करना चाहिए? ई। ई। सर 100 रुपीज मैंने का ऑप्शन डिपॉजिट, डी किया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट। सर मुझे ना ऑप्शन डी और ई दोनों था, पर अपने अपने पोर्टल पे डी सॉरी ई करेक्ट आंसर है, और वैसे डी है। सर ई के अंदर लॉस नहीं हो रहा कि हाँ हमारे स्पेयर की $500 की और हम केवल सौ देखो डॉलर इसका ले सौ आंसर रहे रुपए हैं। का ले रहे हैं। है डी. तो हाँ मेरे को भी, सिक्योरिटी मैंने मार्क डिपॉजिट तो है डी ना। किए है बट हाँ। पर मुझे लगता सर है, पर अब मैंने आपको फोटो भेजी है। मैं चेक कर लेता हूँ. सर एक्चुअली ये 100 मतलब ई क्यों, डॉलर मतलब अमाउंट क्यों ज्यादा है ई भी क्यों ऐसा. सही है, अमाउंट ज्यादा है तो वो एक फियर इंस्टॉल करेगा कि हाँ भाई अब तो अपन को $100 लग जाएंगे, नहीं छोड़ के जानी है। हाँ मतलब पैसे रिमाइंडर तो वाली चीज बहुत हो लाइट गई है। होता है। हाँ पैसे के लिए फिर हाँ। वो कर ही देंगे कि भाई पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो की छोड़ जाओ याद से। राइट. और सर बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, आधी जगह डी आंसर है आधी जगह ई हाँ बट आंसर डी भी है क्या कैसे। इसका आंसर? सर ये पता है, मैंने ई इसलिए हटाया था कि अ, अगर वो की ले भी जाता है साथ में और $100 दे भी गया, बट अपने को तो नुकसान होगा ना फिर। $100 मिलेंगे ना, की ले गया तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिले, इधर 100 तो मिलेंगे। अरे तो नई बनवाने में आपके $500 लग रहे हैं ना। पर कल को ले गया तो इधर $100 का, $100 का तो बट बेनिफिट हो रहा 500 है। का वो तो 400 का चार सौ लॉस भी डॉलर कर। का तो नुकसान है देखो ना। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए. मैं उसका रीजन देता हूँ. जब मैं आपको बोलूंगा कि आप ये चाबी रखो और आप भूल गए तो $100 का फाइन है, तो बोलेगा भाई रहने दे, मैं दूसरे होटल चल जाता हूँ यार, मैं क्यों टेंशन लूंगा, $100 का डिपॉजिट क्यों करूंगा. पर सर किराया आइडियली तो मेरा होता है मतलब हर तुम करीब जगह। करीब एक दिन का किराया ले रहे हो मुझसे. तो सर वो इतना ही थोड़ी अवेयर हो दिक्कत, जाएगा सुनो ना। सुनो सुनो, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हो सकती है. वहीं पर सर वहीं पर जब सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा तो कस्टमर भूलेंगे नहीं, ये पक्की बात है कि डी नहीं. विल बी जो गेस्ट सुटेबल है, कि आप यदि रिमाइंडर दे आपके रहे हो। $100 लगे हुए हैं ना बेटा, तो आप चाबी छोड़ के जाना भूलोगे नहीं. हम्म। तो ये थोड़ा एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सर पर एम्बिग्यस हो रहा है. ऐसे भी होता ही तो है कि कहीं पे भी हम जाते हैं, ऐसे भी एयरबीएनबी वगैरह में देनी ही पड़ती है सिक्योरिटी, तो ये थोड़ी करते कि हम जाते ही नहीं है उधर। नहीं सिक्योरिटी नहीं देनी हाँ पड़ती बेटा, कहाँ जैसे
अपन जैसे कोई चीज, अब जैसे आप एयरबीएनबी बुक भी करते हो तो कहाँ सिक्योरिटी होती है? नहीं सर, लगती है, बिल्कुल ठीक लगती है। वो फिर क्या होता है सर, हमारी या तो आईडी रख लेते हो पहले और सिक्योरिटी देते हैं, फिर वो जब चेकआउट हो जाते हो सब चेक करते हैं ना, तब देते हो। मैं सर जैसे जूम कार का एग्जांपल देती हूँ, जूम कार होती है ना जो इसे रेंट पे हाँ लेते हाँ हैं हाँ, कार्स, ठीक तो है। वो लोग भी डिपॉजिट लेते हैं। और सर मैं बताती हूँ, मेरे साथ हुआ हुआ है, हमने एक बार जूम कार ली थी और गलती से हमने लगा भी दी थी उसकी हेडलाइट पे, पर हमने जब हम्म। ड्रॉप करी उन्होंने नोटिस नहीं किया, फिर हमारे पास 4 दिन बाद कॉल आया और उन्होंने नहीं रिफंड करी हमारी सिक्योरिटी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर ये डी और ई बहुत क्लोज ऑप्शंस लग रहे हैं, बहुत वो लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ना, वो मेरे को ई ज्यादा बेटर लग रहा है। देखो, जेंटल रिमाइंडर में भेजूंगा, पोलाइट रिमाइंडर, पर जब तक आप कोई पेनल्टी चार्ज नहीं कर रहे ना, तो सामने वाले लाइट ही लेते हैं उस चीज को, यार है छोड़ना यार, ये है वो है। भाई समझो, आप कोई भी रूल तभी फॉलो करते हो जब आपका उसमें कोई चालान इन्वॉल्व होता है, आपकी कोई पेनल्टी इन्वॉल्व होती है। समझ गए बात को? सर तो यदि किसी के $100 लगे हुए रहेंगे, तो वो डेफिनेटली चाबी छोड़ के जाना तरीके से तो नहीं भूलेंगे। जेंटल रिमाइंडर, हो सकता है गेस्ट ध्यान दे दें, हो सकता है वो इग्नोर कर दें, सर या फिर मैं दिन में चेकआउट कर रहा हूँ, हो सकता है आपका मैसेज लेट आया हो मेरे चेकआउट के बाद, या फिर मैसेज बहुत पहले आ गया हो जब मैं चेकआउट कर रहा हूँ उस टाइम भूल जाऊं। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, बट एनीवेज जब आपके रुपए अटके हुए रहेंगे ना, तो मेरा मानना है कि गलती होने की चांसेस कम रहेंगे, तो $100 चार्ज कर लेना चाहिए। ये बेटर ऑप्शन ई होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर।